हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग स्कैल्पिंग के बारे में बात करने वाले हैं। स्कैल्पिंग क्या होता है और स्कैल्पिंग करने से पहले आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग 5 थंब रूल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एज अ बिगिनर बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं पता होती है और इसी की वजह से अपना बहुत सारा कैपिटल नुकसान कर लेते हैं। तो अगर आप भी ये 5 रूल जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि स्कैल्पिंग होता क्या है, किसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। आप में से बहुत सारे बिगिनर्स इस बात को लेकर के कंफ्यूज होंगे कि स्कैल्पिंग कहते किसको हैं। देखिए, जब आप शेयर मार्केट के अंदर बहुत कम समय के लिए ट्रेड करते हैं, इसको बोला जाता है स्कैल्पिंग। जैसे कि अगर आपने कोई शेयर्स खरीदा या कोई ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा और 4 मिनट 5 मिनट के अंदर या 3 मिनट या 1 मिनट या कभी कभी सेकेंडों में भी ऐसा होता है कि 10 सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर आपने अपना पोजीशन बनाया और एग्जिट कर लिया। जो भी आपका टारगेट है या फिर जो भी स्टॉप लॉस है, आपने पोजीशन बनाया और इमीडिएट अपने पोजीशन को काट दिए, एग्जिट कर दिए। तो इस टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल्स को ही बोला जाता है स्कैल्पिंग। तो दोस्तों, स्कैल्पिंग करने से पहले सबसे पहला थंब रूल आपको यह ध्यान रखना है कि जिस भी एसेट क्लास के अंदर आप ट्रेड करने जा रहे हो या फिर स्कैल्प करने जा रहे हो, आपको यह देखना है कि वहां पे हाई लिक्विडिटी होनी चाहिए। जहां पे सबसे ज्यादा हाई लिक्विडिटी होगा वहां पे आपको ट्रेड करने में आसानी होगा, बाय सेल करने में आसानी होगा। जहां पे लिक्विडिटी कम होगा वहां पे आपको बाय सेल करने में दिक्कत हो सकता है। जैसे कि अगर आप किसी स्टॉक स्पेसिफिक के अंदर जाकर के ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हो, तो वहां पे आपको कई सारे स्टॉक्स में दिक्कत हो सकती है बाय सेल करने में, क्योंकि इंस्टेंट आपका बाय सेल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी कम हो सकता है या फिर मोमेंटम कम हो सकता है। तो जहां पे सबसे ज्यादा मोमेंटम होगा, सबसे ज्यादा बायर सेलर्स अवेलेबल होंगे, वॉल्यूम ज्यादा होगा, लिक्विडिटी ज्यादा होगा, ऐसे स्टॉक्स को आपको प्रेफर करना है या फिर ऐसे इंडेक्स को आपको प्रेफर करना है। अगर आप स्टॉक्स के अंदर जा रहे हो तो आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इंडेक्स के अंदर जाओगे तो जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, इन सब के अंदर लिक्विडिटी का कोई भी इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर निफ्टी, बैंक निफ्टी को सबसे ज्यादा फेवर देते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए या फिर स्कैल्पिंग करने के लिए। तो अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एसेट क्लास सेलेक्ट करना पड़ेगा। एसेट क्लास मतलब या तो आप स्टॉक्स या फिर इंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हो। स्टॉक्स के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा कि लिक्विडिटी कैसा है, या फिर अगर आप इंडेक्स के अंदर जाओगे, ध्यान रखना आपको लिक्विडिटी वहां पर देखने को मिलेगा जहां पे मार्केट डेप्थ होता है। मार्केट डेप्थ में ना, अगर आप देखोगे जाकर के तो बिड प्राइस और आस्क प्राइस दिखाई देगा। बिड और आस्क प्राइस के बीच में अगर कम डिफरेंस है तो वहां पे हाई लिक्विडिटी है, और अगर ज्यादा डिफरेंस है तो वहां पे लिक्विडिटी कम है। तो जहां पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होगा वहां पे आपको ट्रेड करना आसानी होगा। तो पहला थंब रूल आपको हमेशा ध्यान रखना है, जहां पे लिक्विड स्टॉक्स हो या फिर लिक्विड इंडेक्स हो वहां पे ही आपको ट्रेड करना चाहिए। अब आपने सही लिक्विड एसेट क्लास तो सेलेक्ट कर लिया। दूसरा थंब रूल ये है कि आपको वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है कि कितने रुपए का आप उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर रिस्क लेना चाहते हो और कितने रुपए का आप उस रिस्क के बदले रिवॉर्ड लेना चाहते हो। इसको बोला जाता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। लेट से कोई भी अगर आपने ट्रेड बनाया, अपना पोजीशन बनाया, इसके बाद उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर कितने रुपए का आप लॉस लेना चाहते हो। लेट से अगर 500 रुपए का आप लॉस लेना चाहते हो, तो 500 रुपए के अगर आपको लॉस हो जाता है तो वहां पे आपको अपने पोजीशन एग्जिट करने पड़ेंगे, कट करने पड़ेंगे और आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। वहीं उसके अगेंस्ट आप कितने रुपए का टारगेट लेना चाहते हो। लेट से अगर आपने 500 रुपए का रिस्क रखा हुआ है, तो कम से कम 1000 रुपए का अगर आपने टारगेट ले लिया तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो जाएगा 1:2। तो इसी तरह से आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। 1:1 से ऊपर होने चाहिए आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यानी कि अगर आप 500 रुपए का लॉस ले रहे हो तो 500 के टारगेट के ऊपर होने चाहिए। आप चाहो तो 500 के बदले 700 रुपए का टारगेट ले सकते हो, 1000 रुपए का टारगेट ले सकते हो। तो इस तरह से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पहले से प्री डिफाइंड होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए। जब आप ट्रेड लेने जा रहे हो उससे पहले ही आपको यह चीज तय करना पड़ेगा कि किस प्राइस तक आने के बाद आपको लॉस बुक करना है और किस प्राइस तक जाने के बाद आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो कि बहुत सारे बिगिनर्स इसी मिस्टेक को कर देते हैं और होप में अपना ट्रेड होल्ड कर देते हैं जब उनका लॉस होने लग जाता है। और जब प्रॉफिट होने लगता है तो प्रॉफिट बहुत जल्दी अपना बुक कर लेते हैं, और यही रीजन है सबसे बड़ा कि लॉस में रहते हैं लोग जो स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग का तीसरा थंब रूल ये है कि जब भी आप स्कैल्पिंग करने जाते हो आपको वहां पे सारे डिसीजन फास्ट लेने पड़ते हैं। यानी कि क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कब आपको अपने पोजीशन बनाने हैं, कब अपने पोजीशन को एग्जिट करना है। अगर आप इसमें देरी करेंगे तो आपका या तो ट्रेड निकल जाएगा, या फिर अगर आपका लॉस हो रहा है तो वहां पे आपके लॉस बढ़ते चले जाएंगे, या फिर आपका प्रॉफिट आ चुका है तो वो प्रॉफिट वापस घट सकता है। तो इसलिए आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको पहले इमोशनली सही होना पड़ेगा, आपका साइकोलॉजी सही होना चाहिए, आपका माइंडसेट सही होना चाहिए,
और अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। जो रूल्स है उस रूल्स के हिसाब से आपको स्कैल्पिंग करना चाहिए। जो आपने एक बार सेटअप बना लिया है, रूल बना लिया है कि इतने पे हमारा लॉस है, इतने पे हमारा टारगेट, तो उस पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो और भी ज्यादा लालच करें, या फिर थोड़ा प्रॉफिट हुआ डर के जल्दी से निकल गए, या लॉस हो रहा है तो बैठे रह गए। तो ये सारी चीजों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और इसी को बोला जाता है इमोशन। तो इसी इमोशंस को आपको अपने अंदर से निकालना पड़ेगा जब भी आप स्कैल्पिंग करने जाते हैं। अब स्कैल्पिंग का चौथा थंब रूल ये है कि आपका सही टाइमिंग क्या होना चाहिए। अगर आप स्कैल्पिंग करने जा रहे हो और अगर आपको सही टाइमिंग नहीं पता है तो आपके ऊपर के तीनों रूल्स फेल हो जाएंगे। आपको सही टाइमिंग पे स्कैल्पिंग करना पड़ेगा। अगर आप मॉर्निंग हाफ में स्कैल्पिंग करने जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है ज्यादा मोमेंटम कब होता है। मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होता है 9:15 से लेकर के 10:30 बजे तक के बीच में अगर आप ट्रेड करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, तो ज्यादा चांसेस है कि आपको यहाँ पे सही मोमेंटम देखने को मिल जाए। क्योंकि बीच में जो दोपहर वाला समय होता है वहां पे मार्केट लगभग बहुत ज्यादातर टाइम में साइडवेज जाता है या फिर बहुत कम मोमेंटम करता है। तो वहां पे स्कैल्पिंग में आपको अच्छे मूव देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं अगर आप सेकेंड हाफ में ट्रेड करना चाहते हैं, स्कैल्प करना चाहते हो, तो 2:30 बजे से लेकर के 3:15 तक के बीच में आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो। ये सही टाइमिंग होता है। तो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप किस टाइमिंग पे स्कैल्पिंग करते हो, या फिर रैंडमली आप किसी भी टाइम पे स्कैल्पिंग कर लेते हो, ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि आप लोग क्या करते हो। और दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आपको सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने आना चाहिए। अगर आपने सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट नहीं करा हुआ है और आउट ऑफ द मनी का सस्ता प्रीमियम देख करके कोई भी ऑप्शंस आपने खरीद लिया, तो मार्केट अगर आपके फेवर में जाएगा फिर भी आपको वहां पे प्रॉफिट नहीं होगा, आपको लॉस ही होगा। तो आपको सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि सही स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करें, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूं, सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको डेल्टा और थीटा देखना पड़ेगा। जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे आप ट्रेड करना चाहते हो उसका डेल्टा कम से कम 0.5 से ऊपर होने चाहिए। ऐसे ही स्ट्राइक प्राइस को आपको सेलेक्ट करना चाहिए जहां पे 0.5 या उससे ऊपर डेल्टा होना चाहिए। तो ऐसे स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करते हो तो ये सही चीज है। और दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को कुछ बोनस पॉइंट देना चाहूंगा स्कैल्पिंग से रिलेटेड। अगर आप स्कैल्पिंग करने जा रहे हो तो आपको कम से कम टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा, यानी कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक का आप टाइम फ्रेम लगा करके ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, चार्ट को एनालाइज कर सकते हो। इससे ज्यादा का आपको टाइम फ्रेम नहीं रखना है अगर आप स्पेशली स्कैल्पिंग करने जा रहे हो। अगर आप यहाँ पे कम से कम टाइम फ्रेम रखेंगे तो आपको ज्यादा पिक्चर क्लियर दिखाई देगा चार्ट के ऊपर और सही ट्रेड आप ले पाओगे। इसके अलावा दूसरा बोनस पॉइंट यह है कि आपका ब्रोकर सही होना चाहिए। जहां पे भी आप स्कैल्पिंग कर रहे हो उसका इंटरफेस सही होना चाहिए और क्विक आपको बाय और सेल करने का ऑप्शन वहां पे मिलना चाहिए, जो कि धन के ऊपर बहुत अच्छे से मिल जाता है। चार्ट के ऊपर ही आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। स्कैल्पर मोड को यूज करके चार्ट के ऊपर ही आप सारी चीजों को मैनेज कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस देख सकते हो, अपने पोजीशंस को मैनेज कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो। तो ये सारी चीजें ब्रोकर के ऊपर होती हैं। तो ये दोनों बोनस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक धन के ऊपर अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो धन का अकाउंट ओपनिंग लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।